हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग डॉक्टर मनोहर ने बुक की अभ्यास 9A का प्रश्न नंबर 3 करा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्वेश्चन है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष की माप तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्या काम करेंगे, एक तरफ हम ए से लेके बी ये लाइन खींच लेंगे, ए बी मकान बना लिया, और एक तरफ मीनार को ऊंचा रखेंगे। ऊंचा इसलिए रखेंगे, मकान की तुलना में मीनारें बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए मीनार को हमने ऊंचा कर दिया। ठीक है, तो हमने मीनार मान ली, डी से लेके ये जो लाइन जा रही है ये मीनार हो गई। ठीक है, और ये ए बी जो है ये मकान हो गया। अब क्वेश्चन करा, देखिए एक मकान के आधार, तो मकान ए बी है, इसका आधार ये हो गया निचला हिस्सा। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये हो गया, इनको मिला दिया। उन्नयन कोण की माप जो 60 अंश है, तो ये उन्नयन कोण जो बनेगा ये मीनार का शीर्ष है, ये मकान का आधार है, इसको मिला दिया इस तरीके से ये लाइन खींच के, और ये 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं आगे, उसी मकान के शीर्ष, उसी मकान यानी ये मकान का आधार है और ये मकान का शीर्ष है, तो उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार ये है और शीर्ष ये है, तो इस शीर्ष का उन्नयन कोण के लिए हम ये मिला देंगे। ये लाइन जो खींचेंगे, ये बीई जो लाइन खींचेंगे वो एडी के समांतर खींच दी, तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए से बी जो है वो मकान है, मकान की ऊंचाई हमें ज्ञात करना, हमने x मीटर मान लिया। मकान की ऊंचाई हमने ए बी x मीटर मान लिया, तो यहां से एरो करके शो कर दिया कि ये x मीटर है। अच्छा, ये मीनार है डीसी, ये पूरी ऊंचाई हमने डीसी मान ली h मीटर, डीसी h मीटर मान ली। प्यारे बच्चों देखिए, ये आयत बन गया। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मीनार और मकान इन दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में 20 मीटर दी गई है। ये मीनार हो गई, आधार इसका डी हो गया, और ए इसका मकान का आधार हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी 20 है। ये एक आयताकार शेप बन गई। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 20 मीटर हो गई, तो ये भी 20 हो गई। अब चूंकि हमने मकान की ऊंचाई x मीटर मानी है, तो इसके ठीक सामने यहां तक तो x हो गई बच्चों, देखो। ठीक है, अब हम कहें आपसे कि EC कितनी होगी, तो EC जो होगी वो टोटल ऊंचाई में से नीचे वाली घटा देंगे, तो ऊपर वाली रह जाएगी। तो पूरी ऊंचाई h है, h में से x घटा देंगे, तो h माइनस एक्स सी से E के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चित्र क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। शुरू करते हैं आगे। हमने क्या किया, माना मकान, कौन सा मकान, ए बी की ऊंचाई बराबर, प्यारे बच्चों हमने x मीटर मान ली। ठीक है, डी और सी ये भी माना मीनार कौन सी है बच्चों, सीडी की ऊंचाई बराबर h मीटर मान ली। ठीक है, अब ये h मीटर है, देखो मकान ये और ये मीनार, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है, तो AD देखिए बच्चों, A से D तक की दूरी और D से E तक की दूरी, AD बराबर BE बराबर ये हो जाएगा 20 मीटर। ये दिया हुआ है, ये दिया है प्रश्न में। ठीक है ना, मकान और मीनार के बीच की दूरी। अब दो कोण बनना है प्यारे बच्चों, देखो कोण कौन कौन से, CAD, कोण CAD बराबर उन्नयन कोण है 60 अंश का, और कोण CBE, कोण CBE बराबर है 45 यानी कि 45 अंश। ठीक है, अब
देखो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगी, ऊपर लिख चुके हैं। हमने मान लिया कि ए बी, देखो ए बी बराबर और डीई बराबर, ये कितना दिया है, ये एच मीटर है, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना, सॉरी एक्स मीटर है, ये एक्स मीटर है। अब हमें चाहिए सी से ई के बीच की दूरी, तो सी ई बराबर हो जाएगी CD में से, CD पूरी ऊंचाई में से अगर हम DE घटा दें, DE को माइनस कर दें, CD पूरी ऊंचाई प्यारे बच्चों, CD ये पूरी ऊंचाई H है, H में से DE ये घटा देंगे तो X वाली घटा देंगे तो हमारी ये CE निकल आएगी, CE पार्ट है यानी ये निकल आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे का काम। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक ये बन रहा है ना, एक ये बन रहा है, तो साठ वाले कोण में चलेंगे। त्रिभुज साठ वाला कोण कौन सा है, CAD, त्रिभुज CAD में प्यारे बच्चों इसमें देखो tan लगाएंगे। tan क्यों लगाएंगे, tan थीटा का जो अनुपात होता है वो लंब और आधार होता है। इस कोण के लिए प्यारे बच्चों न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा H, आधार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20, तो इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, आधार कितना है, tan 60 का मान त्रिकोणमितीय टेबल से √3 होता है, और लंब है हमारा BC, सॉरी CD लंब है, और AD ये आधार हो जाएगा, तो इधर लिख लेंगे √3 बराबर C से D की ऊंचाई H और AD 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे एक मान के, तो 20 की √3 से गुणा करेंगे तो 20 √3, H की 1 से गुणा करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 20 √3। या तो आंसर इतना ही छोड़ दीजिए, अगर इतना ही नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे अभी बताते हैं प्यारे बच्चों। √3 का मान यदि प्रश्न में दिया हुआ है तो लगाएंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, और अगर आप लगा के भी आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो √3 बराबर मान होता है √3 का वर्गमूल 1.732 रखने पर, चलिए √3 बराबर रख देते हैं √3 का मान, तो H बराबर आ जाएगा, देखो √3 की जगह रख रहे हैं यहाँ पे 20 गुणा √3 की जगह पे 1.732, ये कहां से रख दिया भाई, ये √3 का मान होता है बच्चों, इसलिए रखा है। देखो 20 की जब इससे गुणा करेंगे तो 0 तो ऐसे आ जाएगा, 2 की 2 से गुणा 4, 2 3 6, 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, इधर पॉइंट 1 2 3 के बाद है, तो 1 2 3 है पर पॉइंट आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, इस 0 को खत्म कर देंगे, तो H बराबर आ जाएगा 34.64 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई CD बराबर 34.64 मीटर। इसके बाद हमें मकान की ऊंचाई चाहिए। दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे, इस वाले छोटे वाले में त्रिभुज, देखिए दूसरा कोण लिया हमने CBE, तो इसी कोण को ले लेंगे। त्रिभुज CBE में tan 45 डिग्री बराबर, इसमें भी वही होता है लंब बटे आधार। देखो इसमें लंब कितना हो जाएगा, इस कोण के लिए न्यून कोण ये है 45, तो इसके सामने लंब हो जाएगा CE, आधार हो जाएगा BE आधार हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है, tan 45 का मान 1 होता है। C से E की बीच की दूरी H माइनस एक्स है, तो यहाँ H माइनस एक्स रख देंगे। इसके बाद BE, B से E की बीच की दूरी 20 है, तो 20 लिख लेंगे। इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H माइनस 1 की जब H माइनस एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो H माइनस एक्स आ जाएगा, 20 की गुणा 1 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमको यहां से वैल्यू चाहिए किसकी,
एक्स की, तो एक्स को यही रोक लीजिए। एक्स बराबर हो जाएगा 20 माइनस एच, पक्षांतर करेंगे उधर जाके, माइनस से गुणा कर देंगे। देखो ये माइनस का है ना एक्स, तो माइनस से इधर गुणा कर देंगे, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के हो जाएंगे 20 और प्लस के हो जाएंगे एच। एच का मान रख देंगे, एच का मान रखने पर प्यारे बच्चों एच का मान कितना आया, देखो एच का मान हमने निकाला है 34.64, ये मीनार की ऊंचाई है, वही रख देंगे। तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के 20 प्लस 34.64, ये घटा लेंगे, 34.64 में से माइनस करेंगे 20 घटाएंगे तो इधर 0 0 मान लेंगे, तो इधर 6 4 ऐसे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 14.64 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 14.64 मीटर, यही मकान की ऊंचाई हो गई। मकान की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आंसर ये हो गया हमारा, और एक ही मीनार की ऊंचाई जो हमने निकाली थी, एक आंसर ये हो गया। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा ताकि अगला क्वेश्चन जब भी हम कोई सॉल्व करेंगे तो उससे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। थैंक यू।